दोस्तों, विश्वनाथ नगरी का ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट के नाम से ये विख्यात है और आप जान रहे हैं घाटों का ये शहर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चिताएं जल भी रही हैं। हम भी यहाँ आए थे महादेव जी का दर्शन करने और दर्शन हम भी करेंगे। और यहाँ पे शाम का समय है, आप देख सकते हैं यहाँ की होली तो बहुत ही विख्यात होली है। लेकिन ये हरिश्चंद्र का घाट है। आप जान रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, वो अपने सत्यता के नाम से उनको लोग आज भी जानते हैं। और यहीं पे लोग उनको बताते कि यहीं पे वो बिके थे डोम के घर, और यहाँ पे भी लाशें हमेशा जलती हैं। और लोग ऐसा बताते हैं, यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पे जिसका दाह संस्कार होता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काफी पहले तो भक्त से वो कुछ बात किया। परिहार कहाँ से हैं? ये हरिश्चंद्र घाट यहीं पे रहते हैं। परिहार जी क्या करते हैं यहाँ? हम यहाँ पे असहाय मुर्दा का काम करते हैं। जैसे किसी को उठाना नहीं पाता है, कोई एक्सीडेंट बॉडी आता है उसका कार्य कर देते हैं। मतलब जो लावारिस लाशें कह सकता हूँ। डोम समाज का नहीं हूँ, बट उसमें कार्य करता हूँ। तो मतलब किसके अपेक्षाकार, सरकार के अपेक्षा काम करते हैं कि वैसे ही? नहीं, यहाँ के लोगों के बीच में मैं रह के काम करता हूँ। उनके अच्छा, आदेश के बिना कोई काम नहीं करता हूँ। कोई काम नहीं करते हैं। कब से ये काम कर रहे हैं आप? मैं 3 साल 4 साल हो गया मुझे। और इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले गोलगप्पे बेचते था। तो कैसे यहाँ आ गए आप? बस मन की मार को है हरिश्चंद्र घाट पे मैं हूँ और ये बाबा जी लोग हैं, यहाँ तपस्या भी कर रहे हैं। महाकाल शिव जी के भक्त हैं और इनका दर्शन बहुत ही जो खुशनसीब लोग होते हैं उन्हीं को होता है। क्योंकि अभी आप प्रयागराज के महाकुंभ में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म के लिए ये लोग तपस्या करते हैं, देश में शांति बनी रहे, देश में सुरक्षा बना रहे, देश अमन चमन बना रहे। तो आइए अब इन्हीं से बात करते हैं, ये लोग कब से तपस्या कर रहे हैं या फिर कैसे इस समुदाय में आया जाता है, क्या तपस्या लोग करते हैं। बाबा जी, बाबा मुझे पहले तो ये हरिश्चंद्र घाट है, इस हरिश्चंद्र के घाट की जानकारी दीजिए। कैसे मतलब विख्यात है हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र जी के विषय में कुछ ऐसी कहानी लोग जानना चाहते हैं आजकल की युवा पीढ़ी। हमारे जो राजा हरिश्चंद्र थे बहुत सत्यवादी थे जी। हाँ, उन्होंने धर्म रखते हुए अपना स्वयं अपने आप को बेच दिया। स्वयं अपने आप को बेच दिया था और काशी नगरी में आके बसे थे। काशी नगरी में आके बसे थे बाबा जी। दान पाया, सब राजपाट दान दे दिया था। ठीक है, स्वयं अपनी पत्नी से भी इन्होंने यहाँ कर लिया था, तब जाके रोहतास का अंतिम संस्कार की बात हुई थी। और वो भी लोग उनकी तपस्या, मतलब उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। हाँ, परीक्षा ले रहे थे। अच्छा बाबा जी, आप किस समुदाय से आते हैं? मैं जूना अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ। मतलब जूना अखाड़ा से ये नागा साधु हैं। बाबा जी बताइए, नागा साधु मतलब कैसे बनते हैं लोग, कैसे मतलब इसकी तो तपस्या बड़ी कठिन होती है ना? नागा साधु की दीक्षा बहुत ही कठिन है जी। जैसे एक मिलिट्री के जवान की। जी। हाँ, हमको धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है जी। और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो मैंने पहले ही बोला है। बाकी गुरु मूर्ति अपना भजन के लिए कहते हैं, अपना भजन करते हैं और क्या। अच्छा बाबा जी, ये बताइए आप कितनी कम उम्र से मतलब कैसे मतलब यहाँ इस धारण मंत्र कैसे आए आप? मैं बाल योगी हूँ। बाल योगी हैं? हाँ जी। तो और गुरु मूर्तियों की गोद में पला बड़ा हूँ। माता पिता और जब आप छोटे थे किसी से? नहीं। देखिए, सब एक पिता के 4 पुत्र होते हैं जी। सभी एक बराबर नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात महाराज जी बताए हैं कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और सभी एक बराबर नहीं होते हैं, जैसे हाथ की अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं। महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। कौन सा क्या किस्मत लेके जन्म लिया है वो तो भोलेनाथ जाने जी। यहाँ आके सबको कर्म अपना अपना मिला, किसी को गृहस्थ मिला, किसी को सन्यास मिला, वो तो वहीं से योग बनता है। तो आप लोग एकदम सन्यासी रूप धारण करके ही ये तपस्या कर रहे हैं? हाँ जी, सन्यासी रूप धारण करके ही तपस्या कर रहे हैं। कितनी उम्र रही होगी महाराज जी आपकी जब से आप इस मतलब इस क्षेत्र में हैं? मेरे को यहाँ आया 4-5 दिन हो गए, वैसे आता रहता हूँ जाता रहता हूँ। नहीं, इस तपस्या में आप मतलब जब आपकी बहुत छोटी उम्र थी तो कब से आप इस धारण में कब से आप तपस्या कर रहे हैं?
सोचिए 14 वर्ष की उम्र में लोगों को बहुत कुछ बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन ये लोग अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए ये लोग कड़ी से कड़ी तपस्या कर रहे हैं। और सोच लीजिए ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। महाराज जी, इसके बाद फिर नागा साधु लोग जब चले जाते हैं, मतलब जैसे प्रयागराज आ गया तब दर्शन होते हैं आप लोग के, और फिर ये महाकुंभ, मतलब ये विश्वनाथ की नगरी है, होली का पर्व चल रहा है, तब फिर आप लोग कहाँ चले जाते हैं? आप लोग को लोग देख नहीं पाते हैं। जो अपने स्थानधारी हैं वो स्थानों पे चले जाते हैं, जो जप करने वाले हैं वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, और क्या। लेकिन आप लोग का निवास कहाँ मतलब चला जाता है? क्योंकि हम लोगों का निवास जो है रहस्य रहता है जी। हाँ, समय आने पे ही दिखाई देते हैं, बाकी अपने कहाँ भजन कर रहे हैं कोई पता नहीं समय। और महाराज जी, मुझे ये नहीं मतलब ये चीज पता चलता है कि जैसे प्रयागराज का जब महाकुंभ चलता है, आप सारे लोग आते हैं, बहुत काफी अधिक भक्तों की, मतलब संतों की दृष्टि मतलब होती है, तब हम लोगों को दर्शन हो जाता है। उसके बाद आप लोग ऐसे चले जाते हैं, फिर दिखते नहीं है आप सारे लोग, सभी अपने भजन में विलीन हो जाते हैं। और ये जानकारी आप लोग को कैसे मिलती है कि चलिए वहाँ पे कुंभ लगा है, हम लोग को चलना है? ये जानकारी कैसे? ये सब लोग अपना देखते रहते हैं, गुरु मूर्ति है हमारे, गुरु मूर्तियों के संपर्क में रहते हैं, जाते हैं, गुरु मूर्ति सब बताते हैं, बच्चा आ रहा है कुंभ तैयारी करो, सब अपने लग जाते हैं। अच्छा महाराज जी, इसमें भी क्या कोई दीक्षा लेना रहता है? जैसे क्षेत्र में जाकर के, गांव में जाकर के कुछ भिक्षा उच्छा मांगना भी रहता है? ऐसा भी कुछ है? हम लोगों को काम, हमको ये दीक्षा दी जाती है कि गांव के किनारे पड़े रहो, एक कम्बल लेके, मतलब गांव के किनारे यहाँ? अच्छा हाँ, और सनातन धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म का रक्षा करे। और ये जो आपके साथ में बाबा जी हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, गुरु भाई हैं। मैं नागा बाबा बाबूगिरी स्टेट बरेली से हूँ, और मैं अपने सनातन यानी सर्व सज्जनों के सर्व मनुष्यों की एक सेवा हेतु, सबकी रक्षा के लिए हम लोग भजन करते हैं कि हमारे भक्त सभी खुशहाल रहें और सभी सुख प्राप्त करें, और हमारे सनातन धर्म की योग आए और शाकाहारी बने, शुद्ध शाकाहारी बने, और ये मांस मदिरे को छोड़े कि ये गलत चीज़ है, आपस में विभाजन करती है, घर में कलेश करती है। इसलिए हम शुद्ध शाकाहारी बने, शुद्ध सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन हिंदू धर्म को अपनाएं। अच्छा बाबा जी, नागा साधु बनने के लिए जब बहुत कम उम्र लोगों की रहती है, तो कैसे, मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, तो ये मतलब क्या गुरुजी क्या दीक्षा देते हैं कि आप लोग इतने वर्ष तक हमेशा ब्रह्मचर्य ही धारण करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं? इसमें होता है महापुरुष रहना पड़ता है जी। महापुरुष गुरु दीक्षा देते हैं, फिर महापुरुष रहना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों का संस्कार होता है। अच्छा महाराज जी, एक चीज ये है कि कुछ बाबा जी लोग जैसे कोई कपड़े नहीं पहनते, वो लोग वैसे ही साधना करते रहते हैं, उसका रहस्य क्या है? वो दिगंबर। अच्छा, वो दिगंबर कहते हैं उनको। और आप किस चीज से हैं? हम भी दिगंबर ही हैं। अच्छा, आप भी दिगंबर हैं और वो भी दिगंबर हैं। अखाड़े से माइन तो। अच्छा, वो लोग जो मतलब वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उसका क्या प्रतीक है महाराज जी? भजन है अपना अपना। अच्छा, भजन है अपना अपना, मतलब किसी दुनिया से कोई मोह माया कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा से। जी, भजन है स्वयं आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म तो सिर्फ बकवास है, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? मूर्ख है, नादान है। वो मूर्ख है, नादान है। उनको पता ही नहीं कि सनातन होता क्या है। जी। तो वो ऐसी बात करेंगे। सनातन मतलब शांति महाराज जी। हाँ, शांति, शांति, सत्य, सनातन, सुंदर। हमारा जो सनातन धर्म है सबसे ही सुंदर है, और हर मनुष्य सनातनी ही जन्म लेता है। ठीक है, ईश्वर ने सबको नंगा पैदा किया है। जी जी महाराज जी। कोई वस्त्र धारण करके पैदा नहीं हुआ है, उसने सबको समानता दी, सभी को नंगा किया, और हम सभी सनातनी के रूप में ही जन्म लेते हैं, आके यहाँ कुछ भी करें। जी हाँ, वो हमारे ऊपर होता है। अच्छा, आप लोग के दृष्टि में यदि कहीं कुछ अन्याय आपके सामने हो रहा है, फिर महाराज जी आप लोग क्या करेंगे? हम खड़े हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे आप? उसमें तो कोई देरी है ही नहीं। हाँ। आप लोग तुरंत उनकी रक्षा करेंगे? तुरंत रक्षा करेंगे, और करते आए हैं। ऐसा नहीं कहीं अत्याचार देखते हैं हम अपने मठ या मंदिर पे, कहीं भी अत्याचार देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा महाराज, एक चीज ये है, यहाँ पे चिताएं जल रही हैं, ये आप मतलब शमशान है, आप लोग को कभी भय नहीं लगता? भय किस बात का?
जैसे बहुत लोग ऐसे आते हैं अद्भुत जगहों पे, लोग कुछ सोचते रहते हैं। हमारा संस्कार होता है वो वो मरे हुए तो हमको भाई क्या, हमारा तो पिंडदान हो चुका है। पिंडदान पहले ही दे चुके हैं। हाँ। पहले ही हमारा सब क्रियाक्रम कांड हो जाता है। आप लोग पिंडदान कर चुके हैं? जी, हम अपना पिंडदान अपने हाथ से कर देते हैं, हम मर जाते हैं और सब संसार के लिए हम जो है यही कहना चाहते हैं कि भगवान का। महाराज जी, मैं प्रयागराज में गया था, आप लोगों से मतलब मैं बाइट नहीं ले पाया, इंटरव्यू नहीं कर पाया, मुझे भय लगता था, लेकिन आप लोगों से मैं बात किया, मुझे बात करने के बाद इतना मुझे अच्छा लगा, शायद मैं सोच नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतने अच्छी वाणी आपकी लगी। वहाँ तो जैसे मैं देखता था तो मेरे भी विचार में बहुत कुछ आता था कि मैं बात करूँगा, बोलूँगा, क्या पता महाराज जी नाराज हो जाए, लेकिन इतने अच्छे से आप बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया से आप बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप पिक्चर देखते हैं? हाँ महाराज जी देखे हैं। कितना पिक्चर देखे हो? अब इसका जीवन में। आकलन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरूर कुछ पिक्चरें हमने देखी है। लेकिन कभी अपने जीवन का पिक्चर देखे हो? नहीं, अपने जीवन के विषय में तो अभी नहीं सोच पाए महाराज जी। पिक्चर अपने जीवन का पिक्चर देखिए। जी, जी, जी। हाँ, ये तो माया रूपी है, ये माया रूपी है। अपने जीवन का देखिए। ईश्वर ने जन्म से लेके मृत्यु तक जी। ये क्या है, ये जो जल रहा है ये क्या है? हाँ? ये हमको दर्शाया गया है, ठीक, यही हमको आना है। कि हमको यहीं आना है। और हम सब अपनी आंखों से देखते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक, फिर भी पर्दा पड़ा हुआ है। फिर भी पर्दा पड़ा हुआ है महाराज जी। सभी देखते हैं क्या हो रहा है, यही होना है। तो फिर यही ये सबसे बड़ा माया का पर्दा बनाया है। और बाबा जी, चलिए बहुत देर तक हमने आपसे बात किया, इसके बाद फिर आप लोग का कहाँ यहाँ से फिर डेरा मतलब जाएगा, कहाँ आप लोग चले जाएंगे? उज्जैन, उज्जैन में चले जाएंगे। अब उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में भी लोग बताते हैं कि वहाँ पे भी अमृत की वर्षा हुई थी, अमृत के बूंद गिरे थे, क्यों महाराज जी? और जो आने वाला कुंभ है वो उज्जैन में ही लगेगा। उज्जैन में ही लगेगा। हाँ। ये जो है जब समंदर मंथन हुआ था तो इसमें 14 रत्न निकले थे जी। अब उन रत्नों के लिए सब देवताओं ने किसी ने कुछ दे लिया, किसी ने कुछ ले लिया, और जब विष की बारी आई तो उसके लिए कोई पीने के लिए राजी नहीं हुआ। वो हमारे भोलेनाथ ने उस विष के लिए पिया, और जो अमृत विष जो था और वो दैत्यों के लिए दिया, और जो अमृत था वो हमारे देवताओं के लिए दिया। उसमें एक राहु नाम का राक्षस जो था उस कलश के लिए लेके भागा। उसकी जो बूंदे, अमृत की बूंदे उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में जहाँ जहाँ उसकी बूंद गिरी अमृत की, उसी जगह पर हमारा कुंभ का मेला लगता है। हम मतलब वहीं पे हम लोग का कुंभ लगता है। अब इसके बाद में नासिक में 2027 में नासिक का कुंभ है, 28 में उज्जैन का कुंभ है। हम लोग अब इसके बाद वहीं की तैयारी करेंगे, और अपना जो हम कुंभ कहीं का भी हो हम आप लोग छोड़ते नहीं, वहाँ आपको पहुँचना ही है। पहुँचना ही हमारा तो पहुँचना भाई ये सब कुछ हमारे छोड़ना जो क्या। संत महान। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, जैसे मैंने आपसे बात किया और भी बहुत ऐसे नागा बाबा लोग हैं, अगर ऐसे उन लोग से हम लोग, तो लोग भी ऐसे शांति से बात करेंगे हमसे? जाइए, शांति से मिलिए। अच्छा अच्छा। जाइए, ओम नमो नारायण करिए, दंडवत कीजिए, बैठिए उनके पास। हाँ? हर नागा अलग अलग। अच्छा महाराज जी, एक चीज अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल यही पूछूंगा, यहाँ की जो ये मनकड़िका घाट की होली मतलब खेलते हैं लोग कहते हैं कि नागा साधु लोग आते हैं, इस होली का प्रचलन मतलब क्या दर्शाता है? इस होली को लोग क्यों बहुत मतलब ये होली बहुत विख्यात होली मानी जाती है, इसका क्या मतलब संदेश है? ये सनातन के जो विख्यात है वो अपने सनातन की ही ओर है जी। हाँ, सत्य दिखाता है। भगवान शंकर जी को दर्शाते हैं हाँ, उनके क्योंकि गण है आप लोग। हम सब लोग जी। हाँ, जब भोलेनाथ की इच्छा होती है अपने गणों को बुला लेते हैं। बुला लेते हैं। आओ। ठीक है महाराज जी, आप सभी लोगों से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से बात कहे हैं, अच्छी बात कहे हैं, भावुक होने की बात कहे हैं। मोह माया दुनिया से कोई मतलब नहीं है इनको, सिर्फ मेरा देश सुरक्षित रहे, देश में शांति बनी रहे, सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है, सुकून का धर्म है, तो ये महाराज जी बताए हैं। और ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, आप जान रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र घाट ये विश्वविख्यात घाट है। यहीं पे हरिश्चंद्र जी बिके हुए थे और यहाँ पे अपनी पत्नी से भी कर ले लिए थे, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। और ये घाट हमारे सनातन संस्कृति को दर्शाता भी है। हम आपको और भी कुछ न कुछ न्यूज़ देते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।